नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। पोस्टमार्टम अध्याय 6। महाभारत की कहानियों से लगता है कि पांचों की रानी द्रौपदी का गुस्सा बहुत तेज और मान सम्मान की बहुत परवाह थी। आखिर वो कौन सी बात थी जो भीम के बेटे को द्रौपदी ने इतना भयंकर श्राप दे डाला? क्या आपको मालूम है कि पग पग पर द्रौपदी का सबसे ज़्यादा ख्याल भीम रखते थे। जब भी द्रौपदी आहट होती थी या कष्ट में होती थी तो उन्हें सबसे पहला तथा भीम का ही मिलता था। लेकिन उन्हीं के बेटे घटोत्कच में द्रौपदी ने एक ऐसा श्राप दे डाला जिसके कारण भीम की दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। घटोत्कच की माँ इससे सबसे ज़्यादा विचलित हुई, क्योंकि अपने ही परिवार को कोई किसी को ऐसे श्राप देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। द्रौपदी ने भीम और हिडम्बा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का श्राप दे दिया था। श्राप में उन्होंने कहा कि घटोत्कच की मृत्यु न केवल जल्दी हो जाएगी बल्कि बिना लड़े ही हो जाएगी। किसी वीर के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या होगा। अगर उससे ये कहा जाए कि वो युद्ध में बगैर लड़े ही मर जाएगा। हालांकि बाद में घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी बहुत दुखी भी हुई, खुद को कोसा भी उन्होंने। द्रौपदी ने इसके अलावा चंबल नदी और कुत्तों को भी श्राप दिया था, लेकिन ये वाला श्राप तो सच में काफी स्तंभ करने वाला था। दरअसल भीम की पत्नी हिडम्बा और द्रौपदी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हिडम्बा द्रौपदी को बहुत पसंद नहीं करती थी। संदर्भों के अनुसार जब भीम का पुत्र पहली बार पिता से मिलने हस्तिनापुर आया तो माँ हिडम्बा ने उसे द्रौपदी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं दी थी। ये कहा था कि वह द्रौपदी को अनदेखा करे और सम्मान नहीं करे। लंबे चौड़े घटोत्कच की ये गलती रही कि उसने द्रौपदी को भरी सभा में इग्नोर कर दिया। इससे द्रौपदी बहुत आहत हुई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तड़ से घटोत्कच को श्राप दिया कि उसकी आयु कम होगी और वह बिना किसी युद्ध में मारा जाएगा। द्रौपदी ने भरी सभा में घटोत्कच के अपमान के बाद कहा कि वह विशेष स्त्री है, पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री, लिहाजा उसका असम्मान करके घटोत्कच ने अपराध जैसा काम किया है। जब भीम ने भी ये सुना तो वो भी स्तंभ रह गए। उनके साथ पूरी सभा सन्नाटे में आ गई कि ये द्रौपदी कैसा श्राप अपने ही सौतेले बेटे को दे दिया, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाराज होकर द्रौपदी ऐसा कुछ कर डालेगी। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। बाद में इस श्राप ने वाकई रंग दिखाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने उसे इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाकर मारा, जबकि वह वास्तव में अर्जुन पर इसका प्रयोग करना चाहता था। इस कारण द्रौपदी के श्राप का परिणाम घटोत्कच की मृत्यु के रूप में सामने आया। घटोत्कच को अपनी विशालकाय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके पास अद्वितीय मायावी शक्तियां थीं जो उसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावशाली योद्धा बनाती थीं। वह अपने आकार को बढ़ा सकता था, कौरवों की सेना में आतंक मचा सकता था। जब महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी तब भीम ने घटोत्कच को युद्ध में बुलाया। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कौरवों की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके एक कदम से हजारों सैनिक मारे जाते थे। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को उसे मारने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र शक्ति का प्रयोग किया, जो केवल एक बार किया जा सकता था। इसी के माध्यम से उसने घटोत्कच का वध किया। घटोत्कच की मृत्यु पर सभी पांडव दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता था।
घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध का रुख बदल गया। कर्ण अब इंद्र की शक्ति खो चुका था, जिससे अर्जुन को कर्ण में लड़ने से आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, पांडवों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सबसे ज़्यादा पछतावा द्रौपदी को हुआ। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके क्रोध ने एक वीर योद्धा की जान ले ली। कुछ स्रोतों के अनुसार द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उसका गुस्सा कुछ जरूरत से ज़्यादा ही था। द्रौपदी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था। उसका गुस्सा अक्सर अपनी प्रतिक्रियाओं में झलकता था, जिससे वह अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी।